बाकी जो सुन रहे हैं बच्चे, मतलब हमारा जो लिमिट स्टेट ऑफ मेथड होता है वो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है हमारा, में हमने एनालिसिस जो हम करते हैं वो ओनली किस पे करते हैं, वो हमारा एक्चुअल बिहेवियर पे एनालिसिस करते हैं, आपका क्रैकिंग, कोलिजन, एब्रेशन। जबकि आपका लिमिट स्टेट ऑफ मेथड होता है वो आपका, उसमें हम एनालिसिस करते हैं दोनों में, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ मेथड ऑफ कोलैप्स में सेटिस्फाई होता है और वो सर्विसिबिलिटी, ये अभी तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कंपैरिजन ऑफ एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फॉर कंक्रीट के लिए पहले हम बात करते हैं कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पे हमारा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यहाँ पे आपका है लिमिट स्टेट मेथड। मैं बात करता हूँ अगर स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मैं बात करता हूँ, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, ठीक है। तो स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा जो होता है वो आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन अलाउबल स्ट्रेस, अलाउबल। तो अगर आप स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करना चाहोगे तो भाई यही होगा आपका। स्ट्रेस आपने जो आपकी स्ट्रेंथ निकाली थी वो कैसे निकाली थी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करा था, तो मैंने स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में निकाल दिया, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लेंगे, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन अलाउबल स्ट्रेस, ठीक है। तो सिमिलरली इसके लिए भी स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन अलाउबल, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन अलाउबल स्ट्रेस, ठीक है। मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की मैं बात करता हूँ। M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी आपकी 15 डिवाइडेड बाय अलाउबल स्ट्रेस आपकी कितनी आती है, सिग्मा सीबीसी ये वैल्यू आती है आपकी M15 के लिए 5। तो ये जो आपकी वैल्यू आई है वो कितनी आई है स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो सर ये वॉइस हो रही है आपकी। वॉइस क्या हो गया, सर वॉइस ब्रेक हो अच्छा रहा वॉइस है। ब्रेक हो रही है, यस सर। यस सर, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अभी क्लियर है, हेलो। यस सर, अभी क्लियर आ रही है। फैन ऑन था यस सर, इसलिए शायद, यस सर, अभी क्लियर आ रही है। अभी ठीक है ना, ओके सभी को यस क्लियर सर। है, यस सर। यस सर अभी ठीक है। ओके। तो हम बात कर रहे थे कंपैरिजन, बात कर रहे थे एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में, ठीक है। तो मैं अगर बात करता हूँ एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में, ठीक है, तो इसमें हम कंक्रीट के लिए बात कर रहे थे, कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए बात कर रहे थे, कंक्रीट के लिए, ठीक है। कंक्रीट में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, तो मैं स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात कर रहा था, तो स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन अलाउबल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ निकाला था ना, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ रख दिया, तो डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस, है ना। तो यही इसी से ही फॉर्मूला एक तरीके से जनरेट हुआ है। स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय अलाउबल स्ट्रेस, ठीक है। तो M15 की अगर मैं बात करता हूँ तो M15 में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है, M15 में 15 ही होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिवाइडेड बाय अलाउबल स्ट्रेस कितने होते हैं इसके 5, M15 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू। सिमिलरली M20 की अगर मैं बात करता हूँ तो M20 की मैं बात करता हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हुई 20 डिवाइडेड बाय अलाउबल स्ट्रेस इसके होते हैं 7, ठीक है। आईएस कोड में दी हुई है अलाउबल स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, ये 2.86 निकल के आती है, ठीक है। मान लो M25 की मैं बात करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, मान लो 30 की बात कर लेता हूँ M30 के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 30, अलाउबल स्ट्रेस M30 के लिए होता है आपका 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया आपका 3, ठीक है। नाउ मैं एलएसएम में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है।
LSM में अब मैं बात करता हूँ, ये अभी हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बात करा था, ठीक है। M15 के लिए 3, M20 के लिए 2.86, M30 के लिए 3 आया स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नाउ मैं लिमिट स्टेट मेथड में बात करता हूँ कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब FC की होती है, डिवाइडेड बाय अलाउबल स्ट्रेस, मतलब आपका जो भी आपका स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, वो कितना होता है 0.45 टाइम्स ऑफ FC की। ये कितना आएगा, FCC के से FC की कट के 1 डिवाइडेड बाय 0.45 कितना होगा, करके बताओ। 1 डिवाइडेड बाय 0.45 इज 1 by 0.45। सर 2.22। 2.22, ठीक है। तो मतलब आपका लिमिट स्टेट मेथड में अगर मैं स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करता हूँ तो ये वैल्यू आती है मेरी 2.2। देन नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका ये था आपका व्हाट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये आपका लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। बी हम देखते हैं लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड फैक्टर हम कितना यूज करते हैं, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे भी हम बात करते हैं लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड फैक्टर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कितना यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं 1, 1। और लिमिट स्टेट मेथड में हम कितना करते हैं 1.5, ठीक है, क्लियर, 1.5। नाउ नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना हो जाएगा, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा है 3। ये मतलब लोड फैक्टर से मान लो मल्टीप्लाई करा, मान लो ये इससे मैंने M15 के लिए देखा तो 3 इंटू लोड फैक्टर इज 1, तो 3 इंटू 1 इज नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो गई। सिमिलरली मैं इसमें नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करता हूँ, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका आ रहा है कितना 3.33। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2.22 स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 3.33। क्या है 3.33 LSM में, देखना एक बार, 2.22 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यस सर। 3.33 है ना। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको कंपैरिजन में क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो आपका नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया है, ठीक है, जो आपका कंक्रीट का वो क्या है, हायर आया है, मतलब हायर देन दैट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर कंक्रीट। तब हायर आया नहीं कंक्रीट के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ 3 आया है, यहाँ पे कितना है 3.33 आया है, दैट ऑफ कंक्रीट। मतलब LSM में आपका कंक्रीट के लिए जो आपका नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा वो हायर आएगा देन WS। तो ऐसे हम स्टील के लिए कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टील की कंपैरिजन में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, स्टील की कंपैरिजन में जो आपका नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आता है, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपका आता है वो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 1.8, ये आपका है व्हाट वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और यहाँ पे आपका लिमिट स्टेट मेथड में जो आपका नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है वो आ रहा है आपका, कुछ आता है नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम आता है, मतलब 1.8 से कम आता है, मतलब आपका आता है मान लो 1.7 समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका ये स्टील के केस में नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आता है, लेस आता है, लेस दैट, लेस, एक मिनट, एक मिनट, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा, लेस देन दैट इन WSN, ठीक है। मतलब आपका स्टील के लिए आपका नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर कम आता है, जबकि कंक्रीट के लिए नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हायर साइड पे आता है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि भाई लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। और जो आपका LSM है वो बेस्ड किस पे होता है, दोनों ही क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये एक तरीके से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, स्ट्रेंथ पे हमारी बेसिस हो रही है। अब देखो ये सारी क्या है, कंप्रेशन, फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन, ये सारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है ना ये सब। व्हाट आर दीज,
ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है आपकी, शीयर पे स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, कंप्रेशन स्ट्रेंथ, समझ रहे हो? तो ये जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, इसको आप स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी बोलते हो। व्हाट आर दिस इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया आपका कंप्रेशन, फ्लेक्चर, शियर, टॉर्जन बेसिकली। और जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है, इसमें आपका जो मेंबर सेटिस्फाई करते हैं हम कि डिफ्लेक्शन, कोरोजन, एब्रेशन, क्रैकिंग में सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड आपका जो बेस्ड होता है, ये दोनों पे बेस्ड होता है। ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये आपका बेस्ड होता है ओनली लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। देन हमने एक कंपैरिजन करके देखा था कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए। तो हमने देखा कि भाई जो कंपैरिजन हम करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हायर साइड होता है देन दैट ऑफ कंक्रीट, और एल स्टील के लिए जो आपका नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोअर साइड पे होता है दैट ऑफ WSN। ठीक है। हमारा बेसिकली इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे जो हमारा एनालिसिस का पार्ट आता है, जैसे हमने सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स सेक्शन, ये सब करे थे, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन से हमने करे थे। सिमिलरली सिंगली, डबली, यहाँ पे आपका सिलेबस में फ्लेंज्ड बीम्स भी है। फ्लेंज्ड बीम मतलब टी बीम्स। ठीक है। ये आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से आपको अब करना पड़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट कंप्राइज हो रही है, ये पूरे 5 डिजाइनिंग क्राइटेरिया से सेटिस्फाई हो रही है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने अभी 2 कवर करे हैं। अब हमारे को लिमिट स्टेट मेथड में सिंगली कवर करना है, डबली कवर करना है, फ्लेंज कवर करना है। ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. स्टार्ट करता हूं मैं आपका सिंगली रीइंफोर्स बीम। ठीक है। मैं आपका स्टार्ट करता हूं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्लॉट जो होते हैं आपके, जैसे आपका कोई क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बीम का। ठीक है। ये आपका है, यहाँ पे आपके एरिया ऑफ स्टील टेंशन में। ठीक है। यहाँ पे आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है, दिस इज व्हाट योर इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है। ये आपका विड्थ है, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। नाउ स्ट्रेन डायग्राम हमने अजम्पशंस हम कुछ देखते हैं, इसकी कुछ अजम्पशंस देखते हैं। जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस देखे थे। ठीक है। सिमिलरली लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के भी हमारे कुछ अजम्पशंस है, और ये अजम्पशंस आपके IS 456 2000 में भी दे रखे हैं। तो आपको याद नहीं करो, बट यहाँ पर समझ लो। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ क्या है अजम्पशंस। ठीक है। वहाँ पे पॉइंट्स पर लिखे हुए हैं, आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है। ये आपका पेज नंबर 69 पे दिए हुए हैं IS कोड पे, चेक करना। और क्लॉज नंबर है ये 38.1, अजम्पशन जो दिए हुए हैं। ठीक है। नाउ फर्स्ट अजम्पशन क्या कहता है ये? फर्स्ट अजम्पशन कहता है कि भाई प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, ये आपका उसमें भी था, रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड इवन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था इवन आफ्टर बेंडिंग। इस अजम्पशन का क्या मतलब होता है? प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग और इवन आफ्टर बेंडिंग। क्या होता था इसका? इसका मतलब आपने सोम में भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा होगा। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, भाई आपको बताया था ना, एक मैंने एग्जांपल दिया था, बीम बनाई थी, बीम पे यहाँ पे मोमेंट लगाए थे, कपल लगाए थे, ये डिफ्लेक्ट हो गई थी ये बीम इस तरह किसी भी सेक्शन पे। ये पर्टिकुलर सेक्शन पे स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा? हमेशा लीनियर। याद आया कुछ? अरे प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग और इवन आफ्टर बेंडिंग का मतलब दिस रिजल्ट्स इन लीनियर स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम आपका हमेशा कैसा होगा? लीनियर। बेटा कुछ याद है?
आवाज आ रही है? ओके, जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मेरा पढ़ाने का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे क्या मतलब है, बट आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे तभी कुछ हो पाएगा ना यार। ये प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर बेंडिंग इवन आफ्टर बेंडिंग, ये एग्जाम असम्पशन उसमें दिया हुआ है आपके आईएस 456 में, बट इसका मतलब ये नहीं दिया कि भाई इसका मतलब क्या है कि लीनियर स्ट्रेन डायग्राम ही मिलेगा। लीनियर मतलब स्ट्रेन डायग्राम जो आपका ये डायग्राम है ये आपका हमेशा लीनियर ही रहेगा। जैसे ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस में भी हमने देखा था, हमारा लीनियर आता था स्ट्रेस डायग्राम में, ठीक है। बट आपका जो स्ट्रेन डायग्राम तो हमेशा लीनियर होगा, कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, बी डब्ल्यू हो, सिंगली हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो, तो आपका जो स्ट्रेन डायग्राम ऑलवेज लीनियर। अब जो आपके कंक्रीट होता है ऊपर, यहाँ पे आपका स्टील होता है, ठीक है, तो आपके जो मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू होगी आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर में वो होती है आपकी 0.0035। ये कंक्रीट के मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है, इसके ऊपर स्ट्रेन वैल्यू नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, बेंडिंग कॉम्प्रेशन में 0.0035। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर यूटिलाइजेशन आएगा इसका, आप देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। कितना होता है स्ट्रेन की वैल्यू कंक्रीट में, मैक्सिमम 0.0035, ठीक है। सिमिलरली स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है वो आपकी इससे कम नहीं होनी चाहिए, कितने से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.002 प्लस 0.87587 FY/ES। ये आपके अजम्पशन दिया हुआ है उसमें IS 456। ये स्टील के लिए आपका स्ट्रेन वैल्यू है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, कितने से 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। ये मिनिमम वैल्यू है क्या हमारी? हाँ ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। सर मैक्सिमम वैल्यू भी कोई डिसाइड होती है क्या? नहीं ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पशन में देखेंगे जब नहीं आप, सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैक्सिमम वैल्यू भी कोई डिसाइड रहती है क्या? नहीं नहीं मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम तो एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट की वैल्यू आप डिसाइड करते हो, बीम के लिए, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए। यहाँ पे आपके मैं स्टील की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेन डायग्राम के लिए स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू है स्टील की, है वो मिनिमम वैल्यू जो आपकी इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे सिंगली में अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मतलब यहाँ पे हम लिमिटिंग सेक्शन बात करेंगे, लिमिटिंग सेक्शन बोलते हैं। तो इस केस में आपका इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, वहां पे मैं क्लियर करूंगा इनका कैसे होगा, ठीक है। कि भाई जब आप डायग्राम बनाओगे स्ट्रेस डायग्राम, अभी देखो यहाँ पे आपका जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है वो आपका किस तरह होता है, स्ट्रेस डायग्राम आपका होता है, ये आपका टेंसाइल फोर्स है, स्ट्रेस डायग्राम 0.87 टाइम्स ऑफ Fy। ये आपका है कॉम्प्रेसिव का, ये होता है पार्टली पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर। स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, पार्टली रेक्टेंगुलर और पार्टली पैराबोलिक, ठीक है। ये आपका देखोगे यहाँ पे, अगर एक मिनट, ठीक है, ये कितना होता है, ये आपका अजम्पशन दिया हुआ है IS 456 में, पार्टली रेक्टेंगुलर पार्टली पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम है, दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। ये आपका 0.45 टाइम्स ऑफ FCK। ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ क्या है, व्हाट इज दिस 0.45 टाइम्स ऑफ FCK, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ये। 0.45 FCK निकली थी ना हमारी, ये आपकी क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 0.87 FY। स्टील है यहाँ पे, ये इसकी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेस डायग्राम है आपका। जो डायग्राम बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन का वो पार्टली पैराबोलिक और पार्टली रेक्टेंगुलर बनता है, ठीक है। सेकंड अजम्पशन क्या दिया हुआ है, सेकंड अजम्पशन आप देखोगे IS 456 में, मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, maximum strain in concrete in outermost compression fiber, outermost compression fiber is
0.0035 always in bending क्या लिखा है सेकंड assumption IS 456 में मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में कितने होते हैं 0.0035 ये हमने डायग्राम में दिखाया ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है दिस इज व्हाट योर स्ट्रेन डायग्राम इसमें जो कंक्रीट का आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर ये कंक्रीट होता है यहाँ पे ये आपके यहाँ पे कंक्रीट होता है तो इसके मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0.0035 इन बेंडिंग कंप्रेशन ठीक है सेकंड assumption से हमारा स्ट्रेन डायग्राम क्लियर है थर्ड आपका जो assumption है वो लिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम for concrete is as per figure 21 दिया हुआ है IS कोड में इसके हिसाब से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीट का ये मैंने अभी आपको बता भी दिया था जैसे आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताया था तो फिगर क्या दिया हुआ है IS 456 में फिगर 21 दिया हुआ है ये कोड कौन सा है 456/2000 में क्या बना है यहाँ पे स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट के यहाँ पे स्ट्रेसेस प्लॉट है यहाँ पे स्ट्रेन है ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है ये आपका है इस तरह ये वैल्यू है इस तरह ये एक डायग्राम और दिया हुआ है ये डायग्राम दिया है कहाँ पे IS 456 में कंक्रीट के लिए कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहे हैं देखो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है FC के दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और जो IS 456/2000 अडॉप्ट कितना करता है 0.67 टाइम्स ऑफ FC के ये हमने देखा था और जब हम उसमें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हैं कंक्रीट की तो उसमें हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 0.67 टाइम्स FC के डिवाइडेड बाय 1.5 ये वैल्यू क्या हो जाती है 0.45 टाइम्स ऑफ FC की आवाज आ रही है 0.45 टाइम्स ऑफ FC की ये स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे ये मैक्सिमम मैंने ज्यादा निकाल दिया यहाँ पे जो वैल्यू होगी स्ट्रेन की ये होती है आपकी 0.0035 ये स्ट्रेन की कंक्रीट के आउटर मोस्ट वैल्यू है जैसे हमने यहाँ पे देखा था आउटर मोस्ट वैल्यू 0.0035 तो ये आपका फिगर IS 456 में दिया हुआ है हम आगे देख लेंगे एक बार असम्पशंस कहाँ पे दिए हुए क्लियर तो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट आपकी कितनी निकल के आती है 0.45 टाइम्स ऑफ FC ठीक है इतना क्लियर है अभी 3 पॉइंट्स सी पॉइंट्स क्लियर है इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं यस सर ये 3 पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस करे 2 पॉइंट्स और हैं assumption के या आप IS 456 के पेज नंबर पे देखना पेज नंबर है आपका 69 ये assumptions दिए होंगे ठीक है देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं